हेलो हेलो राधे राधे, नमस्कार तो आप सब प्रणाम। कैसे हो? तो आई हम होप सब बहुत बहुत रोवा अच्छी हो। मैं लोकेशन भी बहन बहुत लोग। अच्छी हूँ। तो आज सुबह हम लोग रात भर नहीं सोए थे। हम लोग को जाना था घर पे मम्मी पापा के पास। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी पैकिंग करने, क्योंकि मम्मी को ले जाना था गाँव सामान, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा करती हैं कि गाँव से सामान नहीं है तो यहीं से मुंबई से ही सामान लेके जाती है, क्योंकि गाँव वो जन्मभूमि है, तो बोलती कि वहाँ सब सामान होना चाहिए। फिर मम्मी हम लोग को ले जाना था बहुत सारा, मम्मी का ट्रॉली बैग, क्योंकि मम्मी 2-3 महीने से हम लोग के पास नहीं रह रही थी, तो उनका सारा सामान लेके जाना था। मैं और मेरे हस्बैंड सुबह रात भर नहीं सोए थे, सारा सामान पैकिंग करके मम्मी को देना था, क्योंकि घर की चाबी मेरे पास थी। तो इसलिए मम्मी बोली थी कि हाँ तुम लोग से मिलना है मुझे। तो हम लोग मिल के और वहाँ से मम्मी पापा के साथ चले गए। और वहाँ मतलब रास्ते में इतना अच्छा क्लाइमेक्स था, इतना अच्छा क्लाइमेक्स था कि मतलब मॉर्निंग टाइम कहीं भी घूमने जाओ ना इतना अच्छा लगता है। देख से इतना सुंदर लग रहा था मुंबई। सच्ची कहा गया सपनों की नगरी है, इसलिए यहाँ पे सारे एक्ट्रेस है। सच्ची सपनों का शहर है। यहाँ पे बैठ के बात करने का वो नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिलता, ये हमेशा बिजी रहते हैं। इतना मस्त आ रहा था ना कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सुबह में मॉर्निंग टाइम और रात को ही घूमना चाहिए। उसके बाद सुबह ब्रश करके हम लोग घर से ही निकले, तो कुछ खाए नहीं थे घर से। फिर रास्ते में रुके थोड़ा, मैं सब बाहर का खाना नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए लस्सी लाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और वो खुद चले गए खाने के लिए, और इडली लाने गए थे ढाबे पर से। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है लस्सी खाना, मतलब जूस पी के रह जाती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं घर का ही खाना खाती हूँ। पसंद था पहले, लेकिन अब उतना नहीं रहता है, मैं नहीं खाती हूँ। फिर ये भी वो खा के तो नहीं आए, बोले कि थोड़ी देर और, मतलब वहाँ अच्छा नहीं था, तो बोले कि बाहर चल गए दूसरी जगह खा लेता हूँ। फिर अपने लिए लाए हैं क्या, इडली वड़ा हम सुबह 5 बजे निकले हैं। और मेरे लिए आया था लस्सी, जो कि मैं आधे खा चुकी हूँ, ये खाने के बाद खाऊंगी। फिर ये दूसरी जगह रुक के अपने लिए इडली वड़ा लेके आए, और मुझे दिखा रहे थे कि देखो मैं इतना अच्छा खा रहा हूँ इडली वड़ा। तो भाई मैं पत्नी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितना भी खा लूँ, हस्बैंड में से खाना तो बनता ही है। फिर मैं बोली कि आप मुझे नहीं खिला रहे ना, पूछ भी नहीं रहे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है सांभर इसका, बहुत अजीब सा लगता है मुझे इसका सांभर। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है भाई, बहुत मतलब इनको बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भाई लस्सी वस्सी बहुत पसंद आता है। मैं लस्सी हो गया, दूध हो गया, बहुत ज़्यादा ये सब खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पीना। फिर हम लोग घर पहुँच के ही जस्ट हम लोग निकल गए मॉल, क्योंकि सामान लेना था मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे। दीदी और इतनी मतलब ये मेरी ननद है, बहुत प्यारी है, क्योंकि मेरी ननद से पहले मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी। हम दोनों के इतना अच्छा बॉन्ड है। और खुद अपने में का ड्रेस मेरे लिए लाई थी, कुछ भी होता है ना तो मेरे लिए लाती रहती हैं। फिर हम लोग सुबह मॉर्निंग का समय इतना हो रहा कि मतलब सब जाते घर से निकलते हैं तो वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन गाड़ी में बैठ के मैं वीडियो शूट की। और ये मम्मी, मैं, देवर जी, सब लोग मतलब सामान की तरह कुछ आगे जाए थे, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा सामान हो गया था भाई, बहुत ज़्यादा। और हम लोग देख सकते हैं कैसे बैठ के हम लोग जा रहे हैं, इतना सामान, मतलब बैठने का जगह नहीं था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम लोग प्लस मार के बैठ जाओ, कैसे एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत आज के लिए। और इतना हंसी आ रहा था, क्योंकि भाई सुबह को हम लोग 3 बजे मेरी मम्मी तो 3 बजे की उठी थी, मैं तो 3 बजे नहीं उठी, मैं तो 5 बजे उठी। और उसके बाद हम लोग फटाफट रेडी हुए, तो मेरे देवर बस हंस रहे थे कि भाभी अपना हाई नहीं हो, मेकअप थोप के चली आई हो। मुझे बड़ा हंसी आ रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, क्योंकि भाई सच बात है, मैं नहाई नहीं थी भाई, क्यों झूठ बोलूँ मैं। और मेरे देवर एक करके हंस रहे थे। और मेरे बाल देखते इतना ख़राब हो गया था, घर से बना के आई थी, इतना बेकार लग रहा था ना। बट कोई बात नहीं, हमने के भी आ रही हो, कोई चल जाला, हमने को सबका टेंशन ना रहा, फटाफट जूड़ा बना ले मैंने सन। बट बस इतना उड़ रहा था, तो मैं ऐसे फील कर रही थी कि अरे मैं हीरोइन लोग का बाल मूवी में ऐसे उड़ता है ना। तो मेरे देवर जी बोले कि आप हीरोइन तो ही ना हो। तब वैसे करके हम लोग मस्ती करते जा रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। मम्मी थोड़ी सैड थी मेरी, जा रही गाँव। और आप सब देख सकते इतना सामान था, हम आगे पीछे पैर के नीचे इतना सामान था, इतना ठूस का सामान मतलब रखा हुआ था ना, क्या ही बोलूँ। और उसके बाद मम्मी पापा को छोड़ के हम लोग निकल चुके थे। अभी देखिए, अभी बैठने के लिए जगह भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना थोड़ा अच्छा नहीं रहा था। मम्मी को तो कितना मज़ा आ रहा था, और रास्ते में इतनी कस की भूख लगी थी, इतनी कस की। बट मेरे पति को कहा गया कि जाके कुछ खाने के लिए लाइए। ये गए, मतलब इनको और कुछ नहीं,
बस बड़ा बड़ा 3 पिज़्ज़ा लेके आ गए। हाँ दे, और खाने वाले 3 थे, बस उनको लगा कि एक पिज़्ज़ा में कम से कम 8-10 लेयर था। इतना बड़ा ला दिए थे, इतना 3 लाए थे 3 लोगों के लिए। बताइए इतना कौन खाता है? मतलब मैं बोली कि क्या पता हम लोग को देख के आपको क्या लगता है कि हम क्या कुछ जानवर हैं क्या हैं? उन्होंने नहीं खाओ खाओ, मैं लाएगा पेट भर जाएगा। सुबह से मतलब जूस वूस पी के रही हो। अंकित हमारे देवर जी भी नहीं खाए थे, आप सब देख सकते हैं। और हम खाने वाले कितने, एक मेरे देवर को दिया गया था और एक मेरे को, एक परिदेव को। बताइए इतना एक आदमी नहीं खा पाएगा, इतना 2-3 आदमी खाएगा इसमें, और एक आदमी के लिए लाए थे। इतना मतलब हंसी आ रहा था मुझे, इतना हंसी आ रहा था ना, इनसे कुछ